हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ यू बीन। वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, हिंदी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको इंग्लिश में कैसे बनाया जाए, इस बात पर बड़ा विवाद हो जाता है। कोई कहता है नहीं ये सेंटेंस तो ऐसे बनेगा, किसी और का कहना नहीं ये सेंटेंस तो ऐसे बनेगा। जैसे एक सेंटेंस आपको बताता हूँ। एक सेंटेंस है, मैंने उसे रोते हुए देखा। कोई लड़की रो रही है, मैंने उसे रोते हुए देखा। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई सॉ हर क्राई या आई सॉ हर क्राइंग, इनमें से कौन सा सही है? कि दोनों सही हैं, और अगर दोनों सही हैं तो दोनों की क्या मीनिंग है? देखिए, हिंदी में तो एक ही तरीका है, मैंने उसे रोते हुए देखा, लेकिन इंग्लिश में इस बात को दो तरीकों से कहा जा सकता है और दोनों की अलग अलग मीनिंग है। कैसे समझते हैं? तो आज का टॉपिक वही है दोस्तों, आई सॉ हर क्राई वर्सेस आई सॉ हर क्राइंग। दोनों की में क्या समानता है या क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पर लिखा है बोथ आई सॉ हर क्राई एंड आई सॉ हर क्राइंग, ये दोनों ही सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामेटिकली दोनों ही सही है, लेकिन क्या अंतर है? बट दे हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग्स। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? आई सॉ हर क्राई इम्प्लाइज, आई सॉ हर क्राई जब हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है यू विटनेस्ड द कंप्लीट एक्ट ऑफ क्राइंग। जो मान लेते हैं कोई जो रो रहा था, तो आपने जो पूरा रोना देखा किसी का शुरू से लेकर अंत तक, तब हमको बोलना चाहिए आई सॉ हर क्राई। और आई सॉ हर क्राइंग कब बोलना चाहिए? While I saw her crying suggests you saw her crying at a specific moment or during a period of time. एक खास समय पर अगर आपने एक काम होता हुआ देखा, इस केस में रोते हुए देखा। जैसे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आप कहीं पर गए, किसी ऑफिस में आपने एंटर किया, किसी कमरे में आप एंटर हुए और अचानक आपने देखा कि कोई रो रहा है, तो आपने सिर्फ उतना देखा। जब आप एंटर हुए, एक खास समय पर आप एंटर हुए और आपने देखा कोई रो रहा है, ये आई सॉ हर क्राइंग का मीनिंग है। लेकिन अगर आप वहाँ पर रुके हुए हैं और आपने शुरू से लेकर अंत तक किसी का रोना देखा, तब हमको आई सॉ हर क्राई बोलना चाहिए। इस बात को और भी डिटेल में समझते हैं। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है इसका। आई सॉ हर क्राई कब बोलना चाहिए, क्या मीनिंग है? दिस यूजुअली इम्प्लाइज यू सॉ द इंटायर इवेंट ऑफ हर क्राइंग। आपने किसी के रोने का पूरा जो प्रोसेस था वो आपने देखा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसका और भी है कि हम इस बात को अच्छे से समझ सकें। आई सॉ हर क्राई व्हेन शी गॉट द न्यूज़, कि कोई कह रहा है कि जब उसको खबर मिली, कोई आदमी वहीं पर था, कि जब उसको खबर मिली तो मैंने उसे रोते हुए देखा। यानी खबर मिली, उसका रोना शुरू हुआ, फिर उसका रोना एंड हुआ होगा, तो ये पूरा प्रोसेस उसने देखा। जबकि आई सॉ हर क्राइंग का एक्चुअली क्या मीनिंग है? दिस सजेस्ट्स यू सॉ हर क्राइंग एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। आपने एक खास समय पर किसी को रोते हुए देखा। इसका भी एक एग्जाम्पल है कि हम इस बात को और भी अच्छे से समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हर क्राइंग, मैंने उसे रोते हुए देखा कब? व्हेन आई वॉकड इनटू द रूम, जब मैं कमरे में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वो रो रही है, मैंने उसे रोते हुए देखा। इट फोकसेस ऑन द ऑन गोइंग एक्शन। तो एक ख़ास समय पर जब मैं कमरे में एंटर हुआ और एक काम चल रहा था, उसके रोने का काम चल रहा था, मैंने वो देखा। आप समझ गया? तो थोड़ा सा देखा तो आईएनजी लगाएंगे क्राइंग, और पूरा देखा तो बेयर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव विदाउट टू लगाना है। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं, आई सॉ हर क्राई एंड आई सॉ हर क्राइंग में, आई सॉ हर क्राई में क्राई क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम है उसका, एंड आई सॉ हर क्राइंग में क्राइंग का क्या फंक्शन है, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसको भी समझते हैं, मोर डिटेल्स में आते हैं। देखिए, इन द सेंटेंस आई सॉ हर क्राई, ये जो सेंटेंस आई सॉ हर क्राई, इसमें द वर्ड क्राई functions as a bare infinitive which is the base form of the verb without to. bare infinitive क्या होता है? infinitive without to। देखिए, एक होता है infinitive with to, जैसे to go, to sleep, to run। इसमें infinitive का मतलब verb की फर्स्ट फॉर्म, जो बेस फॉर्म होती है verb की, तो उसमें to लगा हुआ तो उसको infinitive with to बोलते हैं, और जब इसमें to नहीं लगा हुआ तो उसको infinitive without to बोलते हैं। उसी को bare infinitive भी बोलते हैं। तो यही कहा गया कि इसमें क्राई जो है वो बेयर इन्फिनेटिव है, और इसका क्या काम है कि इट एक्ट्स एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब सॉ। ये जो वर्ब है सॉ, आई सॉ हर क्राइंग, तो सॉ का कॉम्प्लीमेंट है क्राई। मीनिंग को पूरा कर रहा है कि मैंने उसे रोते हुए देखा। सो डिस्क्राइबिंग व्हाट द स्पीकर विटनेस्ड, ये बताने के लिए कि जिस आदमी ने देखा उसने क्या देखा। द सेंटेंस स्ट्रक्चर आई सॉ हर क्राई इज करेक्ट एंड ग्रामेटिकली वैलिड इन इंग्लिश। ये जानबूझ करके ये लाइन लिखी गई है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, आई सॉ हर क्राइंग ही सही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सेंटेंस 100% ग्रामेटिकली करेक्ट है। एंड आई सॉ हर क्राइंग में क्या हुआ है वो भी समझ लेते हैं।
तो इन द सेंटेंस आई सॉ हर क्राइंग, क्राइंग जो वर्ड है, क्राइंग इज द प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब क्राई। क्राई का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी लगा हुआ है। इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, देखिए एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसको मॉडिफाई करेगा? मॉडिफाइंग द प्रोनाउन हर, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ द एक्शन शी वॉज engaged in at the time of being seen and it indicates an ongoing action। तो ये जो सेंटेंस है आई सॉ हर क्राइंग, इसमें क्राइंग जो है वो हर जो प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। हर एक प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर क्राइंग जो कि एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये था दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो आपको इस तरीके से कंफ्यूज करता हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उस पर आपको एक डिटेल्ड उसका पूरा एनालिसिस बना करके एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू सून, बाय बाय।